अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। आज का हमारा टॉपिक है क़ारून का ख़जाना। यकीनन आपने सुना होगा कि क़ारून के ख़जाने की चाबियाँ ऊँट इतने लेकर फिरते थे, यहाँ करते थे, वो करते थे। ऐसी कुछ मन गढ़ंत कहानियाँ जो मतलब आप सुनते आ रहे हैं कि क़ारून का ख़जाना इतना था, क़ारून का ख़जाना उतना था। आज हम लाइव देखेंगे, लाइव मतलब बिल्कुल हकीकत सुनेंगे कि क्या था क़ारून का ख़जाना, कहाँ गया और क्या वजह थी। ठीक है, तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को करें स्टार्ट, लेकिन उससे पहले गुजारिश है चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा ताकि हम अप्रिशिएट हों आपसे और मज़ीद फ्यूचर में आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क़ारून के ख़जाने के मुतालिक आपने तारीख़ी हिकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। क़ारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके ख़जाने की कुंजियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक ख़जाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद क़ारून से ज़्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहूर का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। क़ारून जवानी में अपने कौम का सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। क़ारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियों की ग़ुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूँ किया है। बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो उसकी हिमायती थे जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। क़ारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी ज़िना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। क़ारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है।
हज़रत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और ख़जाना सब उस ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका ख़जाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। यकीन माने मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कारून इतना गिर सकता है। और कारून के बारे में ये जो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का कोई बेटा था, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैंने भी आपके साथ ये वीडियो रिएक्ट करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस हम इंफॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस लाते रहते हैं। बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के वीडियो को कर रहे हैं एंड वक्त इतना आपका नहीं लगे। मिलते हैं एक और ही ऐसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।